एपिसोड की शुरुआत में हम शियोन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि बैठकर यही सोच रहा था कि वो इन इयररिंग्स को जिनबे को कैसे दे। इधर डॉक्टर शाओ भी हॉस्पिटल में आ जाता है, जो कि वूडी के बिहेवियर से काफी अपसेट था, क्योंकि उस बेचारे ने तो कुछ किया भी नहीं था और वूडी ने उसे बेफालतू में ही गलत समझ लिया था, इसीलिए वो उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। दूसरी ओर हम वूडी को देखते हैं, जिसके हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। जिनबे उसे कॉल करके फोन पर सिर्फ शियोन की बातें किए जा रही थी और उसे सारी चीजें बताने लगती हैं कि कैसे शियोन की फैमिली उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, सिवाय उसकी बहन के। जो सब सुनकर वूडी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम एक एक्ट्रेस हो और अपने काम पर ध्यान दो। शियोन भी डॉक्टर शाओ की तरह एक प्ले बॉय ही होगा, जिससे जिनबे को पता चल जाता है कि उसके और शाओ के बीच में जरूर कुछ न कुछ तो हुआ है। पर वूडी उसे कहती है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। जिनबे उसे सारी बातें बताने को कहती है, तो वूडी बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूंगी, पर ये तुम किसी को मत बताना, जिस पर वो मान जाती है। लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो जाकर चेक करती है तो वहाँ पर शियोन आया हुआ था, इसीलिए जिनबे वूडी का कॉल कट कर देती है। असल में ग्रैंडमा ने शियोन को उनके होम टाउन की कुछ चीजें दी थी और उन्होंने उसे ये सब जिनबे को देने के लिए कहा था, जो देखकर जिनबे काफी खुश हो जाती है, क्योंकि ये सभी उसकी पसंद की चीजें थी। तो वो उसे अपनी तरफ से ग्रैंडमा को थैंक्स कहने के लिए बोलती है। फिर जिनबे उसे कॉफी के लिए अंदर इन्वाइट करती है, क्योंकि वो उसे सिर्फ स्पेशली यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स देने के लिए आया था। लेकिन शियोन तो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है, जिससे जिनबे गुस्सा होकर दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन तभी शियोन वापस से डोरबेल बजाता है। जिनबे जैसे ही खुश होकर दरवाजा खोलती है तो शियोन उसे कहता है कि मुझे ना थोड़ी प्यास लगी है, इसीलिए जिनबे उसे खुश होकर घर के अंदर लेकर आती है और फिर उससे पूछने लगती है कि आखिर ये वूडी और शाओ के बीच में क्या हुआ है। अगले सीन में हम हॉस्पिटल में शाओ को देखते हैं, जहाँ डायरेक्टर उसे डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि 2 दिन से तुम भूतों की तरह हॉस्पिटल के अंदर भटक रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन वो तो बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। अब शाओ की ऐसी हालत देखकर शियोन उसे अपने साथ बैडमिंटन खेलने के लिए लेकर जाता है। शाओ यहाँ पर खेलते हुए शियोन को वूडी के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसने कैसे उसे गलत समझ लिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा ही बात कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन जूली और मेरे बीच में कुछ नहीं है और उसके लिए वो डिनर मैंने अपने पूरे दिल से प्लान किया था। जो सब सुनकर शियोन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उसके लिए सीरियस हो, जिस पर शाओ हाँ बोलता है। तो शियोन उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब उसे जाकर बता देना चाहिए। जो सुनकर शाओ उसे थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम जिनबे को देखते हैं, जो कि रियलिटी शो के सेट पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे जीतोंग और जावे भी मिलते हैं। जीतोंग यहाँ पर जावे को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से जीतोंग को इस शो के अंदर आने का मौका मिला था, पर वो उसे ये बात छुपाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि इस बीच उसकी पूरी नजरें सिर्फ जिनबे के ऊपर ही थी। जैसे ही शो की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तभी जिनबे को शियोन का कॉल आता है और वो बहाना बनाकर उसे बोलता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा था। तो जिनबे कहती है कि अच्छा, और तुमने क्या कहा? तो वो कहता है कि मैं भी यही कहूंगा कि अपना ध्यान रखना, जिस पर जिनबे खुश होकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी। अब शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर जिनबे और जावे दोनों ही पार्टनर्स थे और इन दोनों को साथ में देखकर जीतोंग काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अब क्योंकि इन दोनों का स्कोर भी काफी लोवेस्ट था, तो इन दोनों को पनिशमेंट दी जाती है एक आइसक्रीम बॉल को 30 सेकंड्स में खत्म करने की, जिसे जैसे ही जिनबे खाती है तो उसे तो बहुत ठंडा लगता है, इसलिए जावे उसे सारी आइसक्रीम लेकर खुद ही फिनिश करने लगता है। जो देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो कितना केयरिंग है और वो जिनबे को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट पर जीतोंग सिर्फ जावे को ही देखे जा रही थी और उसे देखकर जिनबे समझ जाती है कि वो जावे को लाइक करती है। दूसरी तरफ हम शियोन को देखते हैं, जो जब अपने पेशेंट का चेकअप कर रहा होता है, तब वहाँ टीवी पर भी यही शो चल रहा था और सभी पेशेंट बात करने लगते हैं कि उन्हें तो जिनबे और जावे की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। जो सुनकर शियोन थोड़ा जेलस हो जाता है और पेशेंट्स को बोलता है कि तुम सभी लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए, बल्कि रेस्ट करना चाहिए। ये बोलकर चला जाता है। जब जिनबे को ब्रेक मिलता है तो वो शियोन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा पाता क्योंकि उसका फोन कैबिन में था। दूसरी तरफ शाह वूडी के लिए खाना लेकर उसके घर पर जाता है, लेकिन वो तो घर पर थी ही नहीं। जिसके बाद हम वूडी को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सभी लोग उसे देखकर गॉसिप कर रहे थे, तो वो कुछ भी समझ नहीं पाती। पर तभी उसकी एक कलीग आकर उसे बाहर देखने को बोलती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि शाह उसके ऑफिस के नीचे खड़ा होकर उसे माफी मांगकर अपने प्यार का कन्फेशन कर रहा था, जो देखकर वूडी को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। डॉक्टर शाह हर दिन अलग अलग तरीकों से वूडी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वूडी उसे हर दिन इग्नोर करती रहती है और एक दिन तो वो उसे सबके सामने डांट कर अपना टाइम वेस्ट करने से मना करती है, जो सुनकर शाह को थोड़ा बुरा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में फिर से कुछ पेशेंट्स जिनबे और जावे के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि ये शो तो बहुत ही अच्छा है और उस दिन वो आइसक्रीम वाला सीन तो काफी अच्छा था। जो सुनकर शियोन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। वो अपने कैबिन का दरवाजा लॉक कर सारे कर्टेन्स लगाकर उस शो को देखता है, जिसके अंदर जिनबे आइसक्रीम खा रही थी। तो शियोन स्टोरी लगाता है कि सर्दियों में कोल्ड चीजें नहीं खानी चाहिए। जो चीज जब जिनबे देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि शियोन ने पहली बार स्टोरी लगाई थी, पर ये देखकर वो ये भी समझ जाती है कि वो उससे नाराज है।
इसलिए वो उसे कॉल करती है और बोलती है कि डॉक्टर शियोन, मैंने ना ठंडी चीज़ खा ली, तो अब मैं क्या करूँ। तो वो उसे ज़्यादा गर्म पानी पीने के लिए बोलता है। फिर जिनबे उसका गुस्सा शांत कराने के लिए उसे बोलती है कि इस शो के अंदर मुझे किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करके खानी पड़े या फिर वो कुछ भी करती है तो वो सिर्फ शो के लिए कर रही है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल एक्टर होने के नाते ये सब करने से मना नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब से इतना बुरा नहीं लगा होगा। शियोन यहाँ अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि अरे मेरे पास इतना टाइम थोड़ी जो मैं तुम्हारा शो वगैरह देखूंगा। तभी जिनबे को बुला लिया जाता है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग के लिए चली जाती है। शियोन अब अपने कैबिन से बाहर जा ही रहा होता है, तभी उसे दरवाजे पर शाओ मिलता है, जो उसके कैबिन को आकर चेक करने लगता है और पूछता है कि भला तुम दरवाजा लॉक करके क्या कर रहे थे। तो शियोन उसे झूठ बोल देता है कि मैं तो सिर्फ फाइल ढूंढ रहा था। श्याओ यहाँ पर उससे उसका फोन मांगता है, क्योंकि उसने पहली बार स्टोरी लगाई थी और पूरे हॉस्पिटल में भी इसी बारे में चर्चा हो रही थी कि डॉक्टर शियोन ने पहली बार स्टोरी लगाई है। दूसरी ओर यिंग भी जब उस रियलिटी शो को देखती है जहाँ वो जिनबे को जावे के साथ देखकर काफी गुस्सा करती है। फिर वो जावे के फैन ग्रुप में मैसेज करती है कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का, और अपना सारा सामान पैक कर घर से भाग जाती है, क्योंकि अब वो जिनबे को सबक सिखाने के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही थी। जिसके बाद जिनबे शियोन को सरप्राइज देने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां वो उसके लिए कुछ रिजल्ट भी लेकर आई थी, जिसे यहाँ पर देखकर शियोन काफी खुश होता है लेकिन जताता नहीं। जिनबे बोलती है कि उसका शूट यहीं पास में हो रहा है, इसलिए वो टाइम निकाल कर यहाँ पर आई है, लेकिन शियोन ये बोलकर चला जाता है कि वो बहुत बिजी है और उसे सर्जरी के लिए जाना है। जिसका ऐसा एटीट्यूड देखकर जिनबे को लगता है कि वो ना शायद उससे बहुत ज्यादा नाराज है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद शियोन जब अपने कैबिन में वापस आता है तो देखता है कि जिनबे ने डेजर्ट के साथ एक मैसेज भी छोड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था कि तुम बहुत थक गए होंगे ना, इसलिए डेजर्ट खा लेना। ये देखकर शियोन उसे कॉल लगाता है, तो जिनबे उससे पूछती है कि अगर तुम्हें डेजर्ट अच्छा लगे तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए अगली बार और लेकर आ जाऊंगी। पर फिर उसे शूट के लिए बुला लिया जाता है, इसलिए वो कॉल रखकर चली जाती है। जिसके बाद हम जीतोंग को देखते हैं, जो कि एक वीडियो बना रही थी। पास ही में जिनबे और वूदी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, जिनकी बातें भी उस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। अगले दिन जब गेम शुरू होता है तो आंसर गेस न करने पर उसे ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जहाँ वो एकदम ठीक थी, लेकिन वो सभी के सामने नाटक करती है कि उसके पैर में मोच आ गई है। जिसे इस तरह देखकर वूदी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कहती है, इसलिए जिनबे उसके साथ साथ जाने लगती है। जावे ये देखकर उसके लिए काफी परेशान होता है और कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, लेकिन जिनबे कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वूदी के साथ चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊंगा। वूदी अब जिनबे को उसके घर तक छोड़ने के लिए आती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि अब मेरे सामने नाटक करना बंद करो। वूदी उसे बोलती है कि आज तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया, लेकिन जिनबे को इस सबसे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। और हम देखते हैं कि जब वो अपने घर में जा रही होती है तब कोई उस पर नजर रखे हुए था। अंदर जाकर जिनबे अपनी पैर में लगी हुई बैंडेज की फोटो क्लिक करके शियोन को भेज देती है। तो शियोन उसे कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ है। जिनबे बताती है कि वो ना बहुत ज्यादा ऊंची जगह से गिर गई। तो शियोन कहता है कि अब तक तो तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था, पर वो कहती है कि नहीं, मैं ना लकी निकली। यहाँ वो उसके सामने काफी तरह ड्रामा करने लगती है कि मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है। तो शियोन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो कहता है कि रुको, अभी मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। जो सुनकर जिनबे काफी खुश हो जाती है और अपना मेडिकल बॉक्स भी छुपा देती है। असल में ये ड्रामा उसने जानबूझकर इसीलिए क्रिएट किया था ताकि वो शियोन को मना सके। दूसरी ओर हम जावो को देखते हैं, वो भी जिनबे से मिलने के लिए आ रहा होता है और रास्ते में आते वक्त भी वो सिर्फ उसी के बारे में सोचे जा रहा था। इधर जिनबे जब आराम से बैठकर फ्रूट्स खा रही होती है तभी उसके घर की डोरबेल बजती है, इसलिए वो फटाफट से बैंडेज को बांधने लगती है जो कि उसने खोल रखी थी। फिर वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो वहाँ पर शियोन था। शियोन अब घर में आकर जिनबे के साथ ऊपर जाता है, जहाँ वो जैसे ही उसका पैर दिखता है तो उसे पता चल जाता है कि जिनबे सिर्फ नाटक कर रही है, क्योंकि फोटो में उसने दूसरे पैर की पिक भेजी थी और अभी उसने जल्दी में बैंडेज गलती से दूसरे पैर के अंदर बांध ली थी, जो देखकर जिनबे एम्बैरेस होने लगती है। और फिर वो उसे अपना दूसरा पैर देती है जिसके अंदर बहुत ही छोटी सी चोट लगी हुई थी। तो शियोन उस पर दवाई लगाकर उसे आराम करने के लिए बोलता है और वहाँ से जा रहा होता है। तो जिनबे उसे रुकने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि उसे हॉस्पिटल के अंदर और भी पेशेंट्स को देखना है। जिनबे जब उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए कहती है तो शियोन उसके पास आकर उसे पकड़कर बैठा देता है और बोलता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, इसे आराम करो। ये बोलकर वो जैसे ही जिनबे के घर से बाहर निकलता है तो वो बाहर जावे को देखता है, जो कि जिनबे से मिलने के लिए आ रहा था। शियोन उसे देखकर जेलस होता है और बोलता है कि विजिटिंग आवर्स अब खत्म हो गए हैं, जिनबे आराम कर रही है। जावे बताता है कि शो के दौरान उसे चोट लगी थी ना, इसीलिए मैं तो बस उसे मिलने के लिए आया हूँ। पर शियोन कहता है कि अभी उसे रेस्ट की जरूरत है, जिस पर जावे कहता है कि लगता है तुम्हारा जिनबे के साथ कुछ स्पेशल रिलेशनशिप है और वैसे सेलिब्रिटीज के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। ये बोलकर चला जाता है। शियोन जब अपने घर आता है तो वहाँ पर शाओ उसका वेट कर रहा था। वो दोनों अंदर जाते हैं और शाओ यहाँ पर उसे वापस से अपनी दुख भरी दास्तां सुनाना शुरू कर देता है कि उसकी इतनी ज्यादा कोशिश करने पर भी वूदी नहीं मानी। तो शियो यहाँ पर उसे बातों ही बातों में उसे अटेंशन देने के लिए कहता है, जिसका ये आइडिया शाओ को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है।
जिसके बाद हम यिंग को देखते हैं, जिसकी एक फ्रेंड उसे वो सारी फोटोज दिखाती है जो कि उसने जिनबे के घर के बाहर छुपकर खींची थी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि यही वो लड़की है जो कि जिनबे के घर के बाहर उस पर नजर रखी हुई थी। यिंग जब उन सारी फोटोज को देखती है तो उसमें जावे भी उससे मिलने के लिए आया था, जो देखकर उसे जावे पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पहले तो उसने सोचा था कि सिर्फ जिनबे ही जावे के ऊपर लाइन मारती रहती है और जावे उसे इग्नोर करता है, पर अब तो जावे भी उससे मिलने के लिए आया हुआ था, जो देखकर उस बेचारे का दिल टूट जाता है। लेकिन उसकी दोस्त उसे बोलती है कि अरे हम जावे के फैंस हैं और हमारे लिए हमेशा हमारा आइडल ही सही होता है, तुम जावे को गलत कैसे समझ सकती हो, जरूर जिनबे ने कुछ किया होगा इसीलिए जावे उसके पास आया होगा। जिसकी ये सारी बातें सुनकर यिंग कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो और अब मैं इस जिनबे को मजा चखाऊंगी। अगली सुबह जब शिवन उठता है तो देखता है कि एक चिड़िया जख्मी हालत में उसके घर में गिरी हुई थी, जिससे वो उठाकर अपने घर पे ही रख लेता है। दूसरी ओर जिनबे जब अपने घर में होती है तभी उसे वूडी का कॉल आता है, जो कि उससे उसका हालचाल पूछती है, जहाँ वो उसे बताने लगती है कि वो एकदम ठीक है क्योंकि कल रात शिवन उससे मिलने के लिए जो आया था। तभी वो देखती है कि कल रात वो अपनी फाइल यहीं पर भूल गया। उसे लगता है कि ये शायद उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वो उस फाइल को उसे देने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल के अंदर यिंग भी आई हुई थी। यहाँ जब उसकी नज़र जिनबे पर पड़ती है तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिनबे बताती है कि कल रात शिवन उसके घर पर एक फाइल भूल गया था, इसलिए वो उसे यहाँ पर देने के लिए आई है। यिंग बोलती है कि मेरा भाई तुम्हारे घर पे क्या करने के लिए आया था, तो कहती है कि क्यों, वो क्यों नहीं आ सकता मेरे घर पे। अब यिंग उससे ज़बरदस्ती वो फाइल छीनने लगती है और कहती है कि मैं भाई को दे दूंगी, लेकिन जिनबे उसे वो फाइल नहीं देती और कहती है कि मैं खुद ही तुम्हारे भाई को दे दूंगी। दूसरी ओर शाओ भी वूडी के साथ योगा करने के लिए आता है और वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वूडी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती। इधर हॉस्पिटल में जिनबे और यिंग दोनों ही उस फाइल के लिए लड़ रही होती हैं। तभी यिंग जिनबे का नाम लेकर उस पर जोर से चिल्लाती है, जिससे आसपास मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि जिनबे यहाँ पर आई हुई है, इसलिए सभी लोग उसे घेर कर उसकी फोटोज वगैरह लेने लगते हैं। इसी बीच व्हील चेयर पर एक पेशेंट जा रही होती है, जहाँ गलती से हाथ लगने की वजह से उस बच्चे की कैप नीचे गिर जाती है और सभी लोग देख लेते हैं कि उसके सर पर बाल नहीं है, जिस वजह से वो लड़की भी काफी डर जाती है। लेकिन उसी वक्त गार्ड्स और एक डॉक्टर वहाँ पर आकर सभी लोगों को हटा देते हैं और मौका देकर जिनबे भी यहाँ से चली जाती है। इधर शाओ भी वूडी के साथ योगा कर रहा होता है, पर वूडी उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोल देती है, लेकिन शाओ इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। दूसरी ओर जावे जब जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तभी वहाँ पर जेतोंग आ जाती है। वो यहाँ पर उससे रिहर्सल ज्वाइन करने के लिए बोलती है, तो वो उसकी बात मानकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम यिंग को देखते हैं, जो कि जिनबे की फोटोज को शिवन के घर के दरवाजे से अंदर घुसा देती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में तो उसे वो फोटोज नहीं दे पाई थी। उसी वक्त वहाँ पर शिवन भी आ जाता है, इसीलिए यिंग साइड में छुप जाती है। शिवन जैसे ही दरवाजा खोलकर उन फोटोज को देखता है तभी उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर यिंग भी आई हुई है, इसलिए वो उसे बाहर निकलने के लिए बोलता है। फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या है। यिंग बताती है कि ये जिनबे ना जावे को सेड्यूस कर रही है, जो सुनकर शिवन उसे गुस्से से देखकर पूछता है कि तुमने ये फोटोज क्यों लिए, तो वो नींद आने का बहाना करके ऊपर चली जाती है। इधर जिनबे वूडी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ वो सब कुछ बता देती है कि हॉस्पिटल में उसके साथ क्या क्या हुआ, जो सुनकर वूडी उसे डांटती है कि भला तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कहीं ये बात इंटरनेट पर पहुंच जाती ना तो बवाल मच जाता। फिर वो उसे कल शूट पर आने के लिए बोलती है, जो कि जावे के साथ होने वाला था। इतनी ही देर में उसकी डोरबेल बजती है और वो कॉल कट कर देती है। जब वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर शिवन आया हुआ था, तो जिनपे उसे बोलती है कि शिवन आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेरे घर पे नहीं आ रहे हो। पर वो उसे बोलता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी फाइल लेने के लिए आया हूँ, जो कि शायद मैं कल रात यहाँ पर भूल गया था। लेकिन जिनपे कहती है कि कौन सी फाइल, मुझे तो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं मिली। जो सुनकर शिवन जब जाने वाला होता है तभी वो फाइल दिखाकर उसे बोलती है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। अब शिवन उससे फाइल मांगता है, लेकिन वो नहीं देती। फाइल ना देने के चक्कर में जिनपे पीछे पीछे होने लगती है। शिवन भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब जैसे ही जिनपे टेबल से टकराती है तो शिवन अचानक से उसके ऊपर गिर जाता है, जहाँ कुछ देर तक तो दोनों ऐसे ही बड़े प्यार से एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन जैसे वो होश में आते हैं तो वो काफी ऑकवर्ड हो जाते हैं। इधर उधर की बातें करने के बाद शिवन चला जाता है और जिनपे काफी खुश हो रही थी। अगली सुबह जब यिंग उठती है तो देखती है कि उनके घर का सर्वेंट उसे लेने के लिए आया हुआ था, जिसे शिवन ने ही कॉल करके बुलाया था। पर यिंग बोलती है कि वो कुछ दिनों तक यहीं पर रुकना चाहती है, पर शिवन उसकी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं, जो कि जिनबे और यिंग के झगड़ा करते वक्त बीच में आ गई थी। उसके सर पर बाल नहीं थे और उसकी कैप भी गिर गई थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी पिक लेने लग गए थे, जिस वजह से वो बच्ची काफी अपसेट हो गई थी और उसने खाना खाने और अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर दिया था। शाओ अब शिवन को कॉल करता है और सारी बातें बताता है कि ये सब एक सेलिब्रिटी की वजह से हुआ है।
और अगर वो इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी तो उसे कुछ भी हो सकता है। शियोन उस बच्ची से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम प्याओ प्याओ था, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर शियोन को बुलाता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारे और जिनबे के अफेयर की वजह से हुआ है। पर शियोन कहता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट है और उसका और जिनबे का कोई अफेयर नहीं चल रहा, बल्कि वो तो उसकी फियांसे है। जो सुनकर डायरेक्टर कहते हैं कि जो कुछ भी हो, लेकिन ये सब तुम्हें ही हैंडल करना होगा। दूसरी ओर जिनबे और जावे का शूट चल रहा था, जहाँ पर ब्रेक के दौरान जिनबे शियोन को मैसेज करती है। जावे यहाँ पर जिनबे से बात वगैरह करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अपने ही फोन में बिजी थी और वो शियोन के मैसेज का वेट कर रही थी, पर बिजी होने की वजह से वो उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। इसीलिए जावे जिनबे को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। डिनर करते वक्त जावे उससे इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनबे ये सब कुछ भी समझ नहीं पाती। दूसरी ओर शियोन जब प्याओ प्याओ के पास जाता है तो वो उसके एक कप को देखता है जिस पर जिनबे की फोटो लगी हुई थी। तो उसकी मॉम बताती है कि पाओ पाओ जिनबे की बहुत बड़ी फैन है और उसे उसकी टीवी सीरियल बहुत ज्यादा पसंद है। जो सुनकर शियोन को एक आइडिया आता है। इधर रेस्टोरेंट में जावे जिनबे को अपना सॉन्ग सुना रहा था, जो कि उसने उसी के लिए लिखा था, पर वो ये बात उसे नहीं बताता। उसी वक्त जिनबे को भी शियोन का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर शियोन उसे सब कुछ बताता है। तो जिनबे पाओ पाओ के लिए अपनी कार में से कुछ सामान निकालती है और ये दोनों उसके पास जाने लगते हैं। जिसके बाद जिनबे प्याओ प्याओ से मिलती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। जिनबे उसके साथ काफी देर तक खेलती है। वो उसका मेकअप करती है और उसको एक विग भी पहनाती है ताकि उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके, क्योंकि उस बच्चे के बाल नहीं थे, इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफी लो था और बीमार होने की वजह से वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती थी। जिनबे उसके साथ वीडियोस भी बनाती है और उसके कहने पर प्याओ इंजेक्शन लगवाने के लिए भी मान जाती है, जिससे उसका ट्रीटमेंट वापस से शुरू होता है। फिर वो उसके कहने पर खाना भी खाती है। काफी देर तक उसके साथ टाइम स्पेंड करने पर जब जिनबे जा रही होती है तब वो बच्ची उसे जाने नहीं दे रही होती, पर जब जिनबे उसे काफी अच्छे से समझाती है तो वो मान जाती है। अब यहाँ से जाते वक्त जिनबे को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, जो कि उसे कई दिनों से लग रहा था। शियोन उसे घर छोड़ने के लिए भी बोलता है, लेकिन जिनबे मना कर देती है और कहती है कि वो खुद ही चली जाएगी। दूसरी तरफ वूडी हॉट स्प्रिंग के अंदर गई होती है, जहाँ पर श्याओ उससे पहले ही मौजूद था, जिसे देखकर वूडी वहाँ से बाहर आ जाती है और सोचती है कि ये हर टाइम मेरा पीछा क्यों करता रहता है। थोड़ी देर बाद श्याओ वापस से वूडी के पास एग लेकर आ जाता है, लेकिन वूडी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो उसे दूर रहने के लिए बोलती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जिनबे जब अपने घर पहुंचती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी डोर पर कुछ है। जब वो देखती है तो वहाँ पर एक चूहा रखा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी जोर से चिल्लाती है और वहाँ से बाहर की तरफ भागती है, लेकिन उसी वक्त उसके सामने शियोन आ जाता है। शियोन को देखकर जिनबे कूदकर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता थी ना, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो ना, और ये भी कहती है कि अगर तुम यहाँ ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। शियोन अब उसे शांत करवाकर जब दरवाजे के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक चूहा था, और क्योंकि जिनबे काफी ज्यादा डरी हुई थी इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर घर जाने लगता है। कार में जाते वक्त जिनबे की नजर उस टॉय पर पड़ती है जो कि जिनबे ने उसे दिया था और शियोन ने उसे अपनी कार के अंदर हैंग कर लिया था। वो सोचती है कि शियोन ना मुझे पसंद करता है, लेकिन इस बात को एडमिट नहीं करता। जिनबे अब यहाँ पर मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर शियोन मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी वो दिमाग लगाने लगती है कि कहीं मुझे होटल भी तो नहीं लेकर जा रहा, और काफी सारे रोमांटिक मोमेंट्स को इमेजिन करने लगती है। पर शियोन तो उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है, जो देखकर जिनबे बोलती है कि क्या हम दोनों का इस तरीके से साथ रहना ठीक रहेगा, अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है। जिनबे अब जब उसका घर देखने लगती है तो वो कहती है कि तुम्हारा घर तो काफी साफ सुथरा है, और फिर वो उसे बोलती है कि चलो तुम मुझे अपनी टेम्परेरी रूम पार्टनर समझ सकते हो। पर वो उसे बता देता है कि हम दोनों के रूम्स अलग अलग हैं। ये बोलकर वो उसे उसके रूम में लेकर जाता है, जो कि जिनबे को काफी पसंद आता है। फिर जिनबे शावर लेने के बाद शियोन के पास जाती है एक नाइट गाउन लेने के लिए। शियोन उसे अपनी कबर्ड खोलकर चूज करने के लिए बोलता है, तो जिनबे कहती है कि मुझे तो ये वाला नाइट सूट पसंद है जो कि तुमने पहना है। जो सुनकर शियोन शर्माने लगता है, पर जिनबे कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो उसकी कबर्ड में से एक शर्ट पहनने के लिए ले लेती है। फिर जब जिनबे अपने रूम में होती है तब वो सोच रही होती है कि आज के दिन उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो यहाँ पर भी कितना कंफर्टेबल फील कर रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाजें आती है, इसलिए वो डर कर शियोन के रूम में भागती है और एकदम से उसके ऊपर कूद जाती है। वो उसे बताने लगती है कि मेरे रूम में ना कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। तो शियोन पहले तो उसे अपना जैकेट पहनाता है, फिर अपने घर के आर्टिक में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने उसी चिड़िया को रखा हुआ था जो कि जख्मी होकर उसके घर में गिर गई थी। शियोन उसे ये सारी बातें बताता है और कहता है कि वो इसका इलाज कर रहा था। वो यहाँ पर जिनबे के साथ उसे खाना भी खिलाता है। तो जिनबे कहती है कि अच्छा इसे भूख लगी थी तभी इतनी आवाज कर रही थी, और उसका इतना स्वीट जेस्चर देखकर जिनबे उसे और ज्यादा पसंद करने लगती है। बाद में जिनबे और शियोन दोनों ही अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जिनबे को वूडी का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि शूट के लिए तुम्हें कुछ और पिक्चर्स खिंचवानी है, इसलिए आज मैं तुम्हें काम पर ले जाने के लिए खुद ही आई हूँ। वो उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है।
अब जिनमें नींद में अपने रूम का जैसे ही दरवाजा ओपन करती है तब वो अपने सामने शियोन को देखती है जो कि हॉस्पिटल जाने के लिए एकदम रेडी हो गया था। उसे देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है। जैसे ही वूडी यहाँ पर शियोन की आवाज सुनती है तो वो जिनबे से पूछती है कि ये तुम्हारे घर के अंदर ये आदमी कौन है। तब जिनबे उसे बोल देती है कि मैं घर पर नहीं हूँ और तुमसे बाद में बात करूंगी। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। जिनबे अब फटाफट से रूम के अंदर जाती है रेडी होने के लिए, लेकिन तब तक तो शियोन हॉस्पिटल जा चुका था। वो उसके लिए नोट छोड़ कर गया था जिसमें लिखा था कि ब्रेकफास्ट फ्रिज में रखा हुआ है और तुम उसे खा लेना। जिनबे फ्रिज के अंदर ब्रेकफास्ट चेक करती है तो वो उसे काफी अच्छा लगता है। फिर जिनबे शूट पर जाकर वूडी को उसकी और शियोन की सारी बातें बताती है जो सुनकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि जिनबे शियोन के घर रुकी थी। वो अब यहाँ पर शियोन की काफी तारीफ कर रही होती है। तभी वूडी उसे कहती है कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं और फिर वूडी वहां से चली जाती है। तभी जिनबे सोचने लगती है कि यार मैं शियोन के साथ उसके घर में रही लेकिन हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या वो सच में मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करता। ये सोच कर वो परेशान हो रही थी और उसका शूट पर भी ध्यान नहीं था। ब्रेक के वक्त भी जिनबे यही सब बातों के बारे में सोच रही होती है और यहाँ वो जावे से इनडायरेक्टली पूछती है कि अगर एक लड़का और एक लड़की एक ही घर के अंदर है एकदम प्राइवेसी में, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ ना हुआ हो, तो ये सब का क्या मतलब हो सकता है। तो जावे बोलता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वो लड़का उस लड़की में काफी कम इंटरेस्टेड है। जो सुनकर जिनबे सोचती है कि वो ना कम अट्रैक्टिव है इसीलिए ये सब हुआ। दूसरी ओर हम शियोन को देखते हैं, वो भी सिर्फ जिनबे के बारे में ही सोचे जा रहा था। फिर शूट खत्म होने के बाद जावे जिनबे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है, लेकिन जिनबे ये कहकर मना कर देती है कि आज उसे बहुत काम है। जिनबे अब वूडी को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वूडी ये कहकर कॉल कट कर देती है कि वो अभी बिजी है। उधर हम देखते हैं कि वूडी ने शाओ से पीछे छुड़ाने के लिए एक नकली बॉयफ्रेंड हायर किया हुआ था। जहाँ वो जैसे ही शाओ को आते हुए देखती है तो वो उस लड़की को किस करने की एक्टिंग करने लगती है, पर शाओ को इन दोनों से बात करने पर पता चल जाता है कि ये सब सिर्फ एक नाटक है और ये लड़का शाओ को कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। इसलिए वो वूडी को ये बोलकर चला जाता है कि वो तो उस पर ट्राई मारता रहेगा, जिस वजह से वूडी का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। दूसरी ओर जिनबे बहुत सारी ड्रेसेस लेकर शियोन के घर पर जाती है। वो यही सोच रही होती है कि आखिर वो शियोन को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करे। अब वो काफी अच्छे से तैयार होकर और एक हॉट सी रेड ड्रेस पहनकर आती है। जैसे ही शियोन उसे इस तरह देखता है तो वो बस उसे देखता ही रह जाता है और जिनबे भी उसके क्लोज जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।